हेलो फ्रेंड्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA 4th सेमेस्टर का शबरी का दर्शन देखने जा रहे हैं। था उग्र अभी भी जनमत शबरी, था थे लक्ष्मण उनके संग में। कविता का सारांश इन पंक्तियों में समाज की प्रतिक्रिया का चित्रण किया गया है। शबरी और मतंग ऋषि को लेकर जनमत अभी भी उग्र था और उनके विषय में तरह तरह के प्रचार घर घर तक फैल चुके थे। इसी समय सीता हरण की घटना भी सबको ज्ञात हो चुकी थी। लोग राम की इस गहन पीड़ा को समझ रहे थे। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। जो यज्ञों और धर्म का रक्षक था, उसकी पत्नी का ही हरण हो गया था। राम वन वन भटक रहे थे। लोगों को केवल यही संतोष था कि लक्ष्मण उनके साथ हैं। इन पंक्तियों में करुणा, चिंता और सामाजिक अस्थिरता का भाव व्यक्त हुआ है। युवराज या कि रक्षक का ही था। आरती नभ में कीर्तन सारा खग कूजन। कविता का सारांश इन पंक्तियों में बताया गया है कि जनमन में राम का स्वरूप एक आदर्श युवराज और धर्मरक्षक के रूप में बसा हुआ था। वे अत्यंत आज्ञाकारी होकर वन में भटक रहे थे। दूसरी ओर मतंग ऋषि दूरदर्शी थे और वे समझ रहे थे कि भगवान स्वयं अवतार लेकर धरती पर आए हैं। जब उन्हें ये समाचार मिला कि प्रभु वन में पहुंच चुके हैं, तो वे निश्चिंत हो गए और विश्वास किया कि शबरी अवश्य ही प्रभु की कृपा प्राप्त करेगी। इसके बाद मतंग ऋषि संध्या वंदन करके बाहर निकले। सूर्यास्त के समय आकाश में मानो आरती हो रही थी और पक्षियों का कलरव कीर्तन के समान गूंज रहा था। सुन पड़ा दूर कोलाहल फिर, सी मुद्रा बतलाती प्रभु लक्षण हो। कविता का सारांश इन पंक्तियों में राम और लक्ष्मण के आगमन का दिव्य दृश्य चित्रित किया गया है। दूर से कोलाहल सुनाई देता है और लोग उत्तेजित अवस्था में आते दिखाई देते हैं। उस समय शबरी अपनी कुटिया में महाभाव में लीन होकर प्रभु भक्ति में तन्मय थी। जब भीर आश्रम के निकट पहुंची तो ऋषि बाहर आए। तभी दो देव पुरुष समान तेजस्वी व्यक्ति ऋषि के चरणों में झुकते हैं। वे श्याम और श्वेत वर्ण की जोड़ी राम और लक्ष्मण थे। उनके दिव्य मुखमंडल से ही उनके प्रभु स्वरूप का परिचय मिल रहा था। सादर सबको भीतर ले पहुंचे। तपोवन आकर सार्थक है मेरा जीवन। इन पंक्तियों में राम और लक्ष्मण के मतंग ऋषि के आश्रम में आगमन का वर्णन है। मतंग ऋषि ने सभी का आदरपूर्वक स्वागत कर उन्हें आश्रम के भीतर ले जाकर कुशासन पर बैठाया। वातावरण गंभीर और शांत था। कुछ लोग उत्सुकता और तनाव में आश्रम को देख रहे थे। ऋषि समझ रहे थे कि उनके आगमन का कोई विशेष उद्देश्य है। कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने विनम्रता से उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब पंपासर के निवासी रघुनंदन राम ने नम्रता से कहा कि इस शांत तपोवन में आकर उनका जीवन सार्थक हो गया है। इन पंक्तियों में विनम्रता, आदर और आध्यात्मिक वातावरण का सुंदर चित्रण है। पंपासर में जब पहुंचा प्रभु का आश्रम है जिसको तू सभी स्वर्ण होते हैं। कविता का सारांश इन पंक्तियों में वर्णन है कि जब प्रभु पंपासर पहुंचे तो मतंग ऋषि का आश्रम सूना मिला। लोगों से सारी बात जानकर उनके मन में दुख और बढ़ गया। वे आश्चर्य करते हैं कि अज्ञानी लोगों ने मतंग ऋषि जैसे महान संत के बारे में झूठा प्रचार कैसे फैला दिया। वे कहते हैं कि मतंग ऋषि ज्ञान और भक्ति के साधक हैं, ऋषियों द्वारा पूजनीय हैं, मर्यादा और नियमों का पालन करने वाले हैं। वे धर्म स्वरूप हैं, जिनसे धर्म उत्पन्न होता है, और उनकी तपस्या अग्नि के समान है जो सबको स्वर्ण समान पवित्र कर देती है। मैं सुनाया हूँ शबरी की सारी में जैसे कोई अकलंक तपस्या। कविता का सारांश इन पंक्तियों में शबरी की महान तपस्या और उसके दिव्य व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि वह शबरी की पूरी तपगाथा सुनकर आया है और उसकी सुगंधित कथा मानवता को कृतार्थ कर देगी। यद्यपि शबरी समाज की दृष्टि में अंत्यज है, परंतु वह शक्ति स्वरूपा है। उसमें शिव शक्ति का तेज विद्यमान है। वह पंपासर के आश्रम में प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है। जब लोगों ने आहट सुनी तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र धारण किए वह रमणी किसी निष्कलंक तपस्या के समान प्रतीत हो रही थी। इन पंक्तियों में भक्ति, समानता और आध्यात्मिक ऊंचाई का संदेश निहित है। उन दूज चंद्र नैनों में कितनी थी वह पवित्रता, ऐसी होती पवित्रता जिससे। कविता का सारांश इन पंक्तियों में शबरी के दिव्य, करुणामय और पवित्र व्यक्तित्व का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। उसके नेत्र द्वितीया के चंद्रमा के समान कोमल और करुणा से भरे हुए थे। वह पृथ्वी पर ऐसे चल रही थी मानो आकाश की अरुणिमा उतर आई हो। उसके व्यक्तित्व में दिन का तेज भी था और रात की शांति भी। वह कोलाहल में भी मधुर कलरव जैसी लगती थी।
कवि ने उसे उपनिषदों के समान पवित्र और मंत्र स्वरूप बताया है। उसकी सलता ही उसकी पूजा थी। उसके कारण आश्रम का उपवन भी सुगंधित और पवित्र हो उठा था। वह भीड़ चीर कर सीधी पहुंची। राम लक्ष्मण जो आए दर्शन देने को। कविता का सारांश इन पंक्तियों में शबरी और श्रीराम के मिलन का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया गया है। शबरी भीड़ को चीरते हुए सीधे ऋषि के सामने पहुंचती है और पूजा प्रसाद के रूप में जंगली बेर अर्पित करती है। उसका यह साधारण प्रसाद उसकी सच्ची भक्ति का प्रतीक है। जब वह श्यामवरण श्रीराम को देखती है तो पहले आश्चर्य करती है कि यह दिव्य रूप किसका है। शीघ्र ही वह समझ जाती है कि ये स्वयं प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण हैं, जो उसे कृतार्थ करने और दर्शन देने आए हैं। यह प्रसंग शबरी की अटूट श्रद्धा और प्रभु प्राप्ति के आनंद को दर्शाता है। देखा न किसी को उसने है, चलकर शूद्रा शबरी घर आए। कविता का सारांश इन पंक्तियों में शबरी की परम आनंद और भक्ति की अवस्था का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। प्रभु के दर्शन पाकर वह इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसे आसपास का कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। उसका तन्मन आनंद से पुष्पित हो उठता है। प्रकृति में भी जैसे एक विराट संध्या पूजन का वातावरण बन जाता है। उसके नेत्रों से आनंदाश्रु बहते हैं और वह बार बार प्रभु के मुख को निहारती है। उस क्षण उसे प्रभु के वियोग का भी आभास होता है। वह सोचती है कि ये कितनी बड़ी कृपा है कि प्रभु स्वयं दुर्गम वन में चलकर एक शूद्रा शबरी के घर आए हैं। आंखों में खिंच आई थी संपूर्ण कविता का सारांश यह पद शबरी की परम भक्ति और प्रभु राम के प्रति उसके निष्कलुष प्रेम का भावपूर्ण चित्रण करता है। शबरी प्रभु के ध्यान में इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसकी समस्त इंद्रियां प्रभुरस में डूब जाती हैं। पहले उसका जीवन मरुभूमि में बहती नदी के समान अधूरा था, परंतु जब स्वयं सागर प्रभु राम उसके द्वार पर आए तब उसका जीवन सार्थक हो गया। प्रभु नाम के फूल उसके जीवन वृक्ष में खिल उठे और अंधकार में रात्रियां दीपों से जगमगा उठीं। यह कविता दर्शाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं और उसका जीवन आनंद व प्रकाश से भर देते हैं। दक्षिण के मलय सरीखा उत्तर क्या संबोधन दे, क्या कहकर उन्हें बुलाए। कविता का सारांश इन पंक्तियों में शबरी की सरल, निष्कपट और भावपूर्ण भक्ति का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रभु राम के आगमन पर वह अत्यंत उत्साहित और भाव विभोर हो जाती है। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। वह प्रभु को कहाँ बैठाएं, कौन सा वस्त्र पहनाएं, कौन से मंत्रों से उनका आवाहन करे और कौन सा गीत गाए। वह सोचती है कि क्या प्रभु उसके द्वारा अर्पित वन फूलों की माला स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसके पास तुलसी की माला नहीं है। वह यह भी चिंतित है कि प्रभु के चरण कैसे पखारे और उन्हें किस नाम से संबोधित करे। इन पंक्तियों में शबरी की भक्ति, विनम्रता और आत्मसंकोच का अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता मुख्य होती है। त्रैलोक्यपति के आगे क्या रख, आँखों से प्रेम श्रु की माला। कविता का सारांश इन पंक्तियों में शबरी की दीनता, आत्मसमर्पण और गहन भक्ति का अत्यंत भावुक चित्रण किया गया है। वह स्वयं को तुच्छ समझते हुए त्रैलोक्यपति भगवान के सामने कुछ अर्पित करने योग्य नहीं मानती। वह प्रभु से मुक्ति की याचना करती है और अपने को कुल कलंकिनी कहकर विनम्रता प्रकट करती है। वह प्रभु के चरणों में झुक जाती है और उसके आंसू श्रद्धा से उनके चरणों को भिगो देते हैं। शबरी की सच्ची भक्ति और प्रेम को देखकर प्रभु राम उसे आदरपूर्वक आसन देकर बैठाते हैं। शबरी अपनी आंखों के प्रेमाश्रुओं से मानो माला गूंथ रही थी। यह दृश्य सच्ची भक्ति, समर्पण और ईश्वर की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। प्रभु बोले, क्या न मिलेगा पूजा, मुझको जो देखा आंसू शबरी के सूखे। कविता का सारांश इन पंक्तियों में शबरी की निष्कपट भक्ति और भगवान राम की करुणा का सुंदर चित्रण है। शबरी प्रभु को जंगली बेर अर्पित करने में संकोच करती है, क्योंकि वे मीठे कड़वे हो सकते हैं और साधारण हैं। वह सोचती है कि ऐसे साधारण फल प्रभु को कैसे अर्पित करे, किंतु भगवान भाव के भूखे होते हैं, वस्तुओं के नहीं। प्रभु राम शबरी के प्रेम और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न होते हैं। जब शबरी ने प्रभु को उत्सुकता से बेर स्वीकार करते देखा तो उसके संकोच और आंसू समाप्त हो गए। यह प्रसंग सिखाता है कि सच्ची भक्ति में बाहरी वैभव का नहीं, बल्कि शुद्ध भाव का महत्व है। प्रभु को देगी वह चखकर, आ जगत जननी है मैं हुआ आज ही पावन। कविता का सारांश इन पंक्तियों में शबरी की निष्कपट और अनन्य भक्ति का चरम रूप चित्रित हुआ है। शबरी प्रभु राम को मीठे बेर ही अर्पित करना चाहती है,
इसलिए वह पहले स्वयं उन्हें चख कर देखती है। जो बेर मीठे होते हैं वही वह प्रभु को देती है। प्रभु भी सहज भाव से उन्हें स्वीकार करते हैं और उनकी आंखों से कृपा बरसती है। लक्ष्मण शबरी के इस निर्मल भाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कवि कहता है कि यदि भक्त सच्चे प्रेम से विष हलाहल भी दे दे तो प्रभु उसे भी स्वीकार कर लें। अंत में प्रभु राम स्वयं शबरी को जगत जननी कहकर उसका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि आज मैं ही पवित्र हुआ हूँ। यह प्रसंग सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण की महिमा को दर्शाता है। थी ज्ञात मुझे पहले ही गाथा, तो वियोग क्षण जितना। कविता का सारांश इन पंक्तियों में प्रभु राम शबरी की महान भक्ति और पवित्रता की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें पहले से ही इस परम सती शबरी की गाथा ज्ञात थी। जिस पर सती की कृपा होती है वह जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है। प्रभु स्वीकार करते हैं कि त्रेता युग में शबरी से श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं है। वे कहते हैं कि वे केवल सती शबरी की जय जयकार करने और उसके प्रेमपूर्ण सत्कार को स्वीकार करने आए हैं। शबरी अत्यंत विनम्र होकर प्रभु से निवेदन करती है कि वह अब प्रभु वियोग का एक क्षण भी सहन नहीं कर सकती। इन पंक्तियों में शबरी की अनन्य भक्ति, समर्पण और प्रभु के प्रति अटूट प्रेम का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण है। थी सुलग उठीन शबरी में योगाग्नि पुण्य आवह संभव सब कुछ जीवन में। कविता का सारांश इन पंक्तियों में शबरी के अंतिम आध्यात्मिक उत्कर्ष और मोक्ष प्राप्ति का दिव्य चित्रण किया गया है। शबरी के भीतर योगाग्नि की पवित्र ज्वालाएं प्रज्वलित हो उठती हैं और उसके मुख पर सूर्य के समान स्वर्णिम तेज चमकने लगता है। वह आकाश में भागवत के प्रथम श्लोक के समान पवित्र और महान प्रतीत होती है। सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं और उसे परम सती मानते हैं। उसके जीवन में आर्यगंध अर्थात श्रेष्ठ गुणों की सुगंध बसती थी। संत मतंग मुनि संतोष से अविचल रहते हैं क्योंकि शूद्रा होकर भी शबरी ने अपने जीवन को महान बना लिया। यह प्रसंग दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और साधना से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अंक के प्रश्न उत्तर 1 मार्क आंसर्स। 1. जनमत किस विषय में उग्र था? उत्तर जनमत शबरी और मतंग को लेकर उग्र था। 2. किसकी हरण था सब जान चुके थे? उत्तर सीता हरण था सब जान चुके थे। 3. राम के साथ कौन थे? उत्तर राम के साथ लक्ष्मण थे। 4. जनमन में राम का स्वरूप कैसा था? उत्तर जनमन में राम युवराज और रक्षक के स्वरूप में थे। 5. मतंग ऋषि राम को किस रूप में देखते थे? उत्तर मतंग ऋषि राम को भगवान के रूप में देखते थे। 6. सूर्यास्त के समय क्या दृश्य था? उत्तर सूर्यास्त के समय आकाश में आरती सा दृश्य और पक्षियों का कीर्तन सा कलरव था। 7. शबरी किस भाव में डूबी थी? उत्तर शबरी महाभाव में डूबी थी। 8. ऋषि के चरणों में कौन झुके? उत्तर राम और लक्ष्मण ऋषि के चरणों में झुके। 9. श्याम श्वेत की जोड़ी किसे कहा गया है? उत्तर श्याम श्वेत की जोड़ी राम और लक्ष्मण को कहा गया है। 10. मतंग ऋषि ने आगंतुकों के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर मतंग ऋषि ने सभी का सादर स्वागत किया। 11. आश्रम का वातावरण कैसा था? उत्तर आश्रम का वातावरण शांत और गंभीर था। 12. रघुनंदन ने क्या कहा? उत्तर रघुनंदन ने कहा कि इस शांत तपोवन में आकर उनका जीवन सार्थक हो गया है। 13. पंपासर में पहुंचकर क्या दृश्य था? उत्तर पंपासर में मतंग ऋषि का आश्रम सूना था। 14. प्रभु के मन में क्या जागा? उत्तर प्रभु के मन में दुख जागा। 15. मतंग ऋषि किसके साधक थे? उत्तर मतंग ऋषि ज्ञान और भक्ति के साधक थे। 16. शबरी किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? उत्तर शबरी प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। 17. शबरी को किस रूप में बताया गया है? उत्तर शबरी को शक्ति और शिव शक्ति के तेज रूप में बताया गया है। 18. श्वेत वसन में शबरी कैसी प्रतीत हो रही थी? उत्तर शबरी अकलंक तपस्या के समान प्रतीत हो रही थी। 19. शबरी के नेत्र किसके समान बताए गए हैं? उत्तर शबरी के नेत्र दूज के चंद्रमा के समान बताए गए हैं। 20. शबरी के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे? उत्तर उसके व्यक्तित्व में तेज, शांति, करुणा और मधुरता थी। 21. आश्रम के उपवन सुगंधित क्यों थे? उत्तर शबरी की पवित्रता के कारण आश्रम के उपवन सुगंधित थे। 22. शबरी ने प्रसाद में क्या अर्पित किया?
उत्तर, शबरी ने जंगली बेर अर्पित किए। 23, शबरी ने किसे देखकर आश्चर्य किया? उत्तर, शबरी ने श्यामवरण श्रीराम को देखकर आश्चर्य किया। 24, शबरी ने अंत में क्या समझ लिया? उत्तर, शबरी ने समझ लिया कि ये स्वयं प्रभु राम और लक्ष्मण हैं। 25, शबरी किसमें तल्लीन हो गई थी? उत्तर, शबरी प्रभु भक्ति में तल्लीन हो गई थी। 26, शबरी के नेत्रों से क्या बह रहा था? उत्तर, शबरी के नेत्रों से आनंदाश्रु बह रहे थे। 27, प्रभु कहाँ आए थे? उत्तर, प्रभु दुर्गम अरण्यवन में शबरी के घर आए थे। 28, शबरी की इंद्रियाँ किसमें लीन थीं? उत्तर, शबरी की इंद्रियाँ प्रभु भक्ति के रस में लीन थीं। 29, नदियाँ मरुथल की से क्या आशय है? उत्तर, इससे अधूरे और असार्थक जीवन का संकेत मिलता है। 30, सागर खुद ही आया था चलकर द्वारे से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे तात्पर्य है कि स्वयं भगवान राम शबरी के घर आए। 31, प्रभुनाम फूल किसका प्रतीक है? उत्तर, यह भक्ति और आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है। 32, शबरी किसके आगमन से उत्साहित है? उत्तर, शबरी प्रभु राम के आगमन से उत्साहित है। 33, शबरी किस माला के विषय में चिंतित है? उत्तर, वह वन फूलों की माला के विषय में चिंतित है। 34, मलय समीर का क्या अर्थ है? उत्तर, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित शीतल हवा। 35, शबरी प्रभु को किस प्रकार संबोधित करने में संकोच करती है? उत्तर, वह सोचती है कि प्रभु को किस नाम से पुकारे। 19, शबरी के नेत्र किसके समान बताए गए हैं? उत्तर, शबरी के नेत्र दूज के चंद्रमा के समान बताए गए हैं। 20, शबरी के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे? उत्तर, उसके व्यक्तित्व में तेज, शांति, करुणा और मधुरता थी। 21, आश्रम के उपवन सुगंधित क्यों थे? उत्तर, शबरी की पवित्रता के कारण आश्रम के उपवन सुगंधित थे। 22, शबरी ने प्रसाद में क्या अर्पित किया? उत्तर, शबरी ने जंगली बेर अर्पित किए। 23, शबरी ने किसे देखकर आश्चर्य किया? उत्तर, शबरी ने श्यामवरण श्रीराम को देखकर आश्चर्य किया। 24, शबरी ने अंत में क्या समझ लिया? उत्तर, शबरी ने समझ लिया कि ये स्वयं प्रभु राम और लक्ष्मण हैं। 25, शबरी किसमें तल्लीन हो गई थी? उत्तर, शबरी प्रभु भक्ति में तल्लीन हो गई थी। 26, शबरी के नेत्रों से क्या बह रहा था? उत्तर, शबरी के नेत्रों से आनंदाश्रु बह रहे थे। 27, प्रभु कहाँ आए थे? उत्तर, प्रभु दुर्गम अरण्यवन में शबरी के घर आए थे। 28, शबरी की इंद्रियाँ किसमें लीन थीं? उत्तर, शबरी की इंद्रियाँ प्रभु भक्ति के रस में लीन थीं। 29, नदियाँ मरुथल की से क्या आशय है? उत्तर, इससे अधूरे और असार्थक जीवन का संकेत मिलता है। 30, सागर खुद ही आया था चलकर द्वारे से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे तात्पर्य है कि स्वयं भगवान राम शबरी के घर आए। 31, प्रभुनाम फूल किसका प्रतीक है? उत्तर, यह भक्ति और आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है। 32, शबरी किसके आगमन से उत्साहित है? उत्तर, शबरी प्रभु राम के आगमन से उत्साहित है। 33, शबरी किस माला के विषय में चिंतित है? उत्तर, वह वन फूलों की माला के विषय में चिंतित है। 34, मलय समीर का क्या अर्थ है? उत्तर, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित शीतल हवा। 35, शबरी प्रभु को किस प्रकार संबोधित करने में संकोच करती है? उत्तर, वह सोचती है कि प्रभु को किस नाम से पुकारे। था उग्र अभी भी जनमत शबरी, यही था थे लक्ष्मण उनके संग में। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर उस समय की सामाजिक स्थिति और राम की व्यथा का वर्णन कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में कवि ने उस समय की विषम सामाजिक स्थिति और राम की करुण दशा का चित्रण किया है। शबरी और मतंग को लेकर जनमत उग्र था। समाज में अनेक प्रकार की अफवाहें और चर्चाएं फैल रही थीं। इससे सामाजिक असंतोष और अशांति का वातावरण बना हुआ था। इसी समय सीता हरण की घटना ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। जो राम धर्म और यज्ञों के रक्षक थे, उन्हीं की पत्नी का अपहरण हो गया था। यह घटना धर्म और न्याय पर आघात के समान थी। राम वन वन भटकते हुए सीता की खोज कर रहे थे। हालांकि परिस्थिति अत्यंत कठिन थी, फिर भी लोगों को ये संतोष था कि लक्ष्मण राम के साथ हैं।
इससे ये संदेश मिलता है कि संकट की घड़ी में साथ और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। इन पंक्तियों में करुणा, चिंता और आशा का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। पंपासर में जब पहुंचा प्रभु, जिसको तू सभी स्वर्ण होते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर मतंग ऋषि के चरित्र और उनके महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर: इन पंक्तियों में मतंग ऋषि के महान और आदर्श चरित्र का वर्णन किया गया है। जब प्रभु पंपासर पहुंचे तो आश्रम सूना देखकर उन्हें दुख हुआ। उन्हें यह जानकर आश्चर्य और पीड़ा हुई कि अज्ञानी लोगों ने मतंग जैसे महान संत के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए हैं। मतंग ऋषि ज्ञान और भक्ति के सच्चे साधक थे। वे अन्य ऋषियों द्वारा पूजनीय थे और मर्यादा व नियमों का पालन करते थे। वे धर्म स्वरूप थे, अर्थात उनसे ही धर्म की उत्पत्ति होती है। उनकी तपस्या अग्नि के समान थी, जो सबको स्वर्ण के समान पवित्र और श्रेष्ठ बना देती है। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि सच्चे संत समाज के मार्गदर्शक और धर्म के आधार होते हैं। उनके विरुद्ध मिथ्या प्रचार करना अज्ञान और अधर्म का प्रतीक है। थी सुलग उठीन शबरी में, संभव सब कुछ जीवन में। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर शबरी की आध्यात्मिक महानता का वर्णन कीजिए। उत्तर: इन पंक्तियों में शबरी की साधना और भक्ति का चरम रूप दिखाई देता है। उसके भीतर योगाग्नि की पवित्र ज्वालाएं प्रज्वलित हो उठती हैं और उसके मुख पर सूर्य के समान दिव्य तेज चमकता है। यह उसकी आत्मिक शुद्धि और मोक्ष का संकेत है। सभी लोग उसकी जय जयकार करते हैं और उसे परम सती मानते हैं। संत मतंग मुनि भी संतोष अनुभव करते हैं कि शूद्रा होकर भी उसने अपनी भक्ति और तपस्या से महानता प्राप्त की। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि सच्ची श्रद्धा, साधना और समर्पण से कोई भी व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। जाति या जन्म नहीं, बल्कि कर्म और भक्ति ही मनुष्य को महान बनाते हैं। अतः शबरी की आध्यात्मिक महानता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। भगवान भाव के भूखे हैं। इस कथन को शबरी प्रसंग के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: शबरी अत्यंत गरीब और साधारण वनवासी थी। उसके पास प्रभु राम के स्वागत के लिए कोई विशेष व्यंजन या भेंट नहीं थी। उसने प्रेमपूर्वक जंगली बेर एकत्र किए, पर उन्हें अर्पित करने में संकोच कर रही थी, क्योंकि वे साधारण और संभवतः मीठे कड़वे थे। प्रभु राम ने मुस्कराकर उसके भाव को समझा और बेर स्वीकार किए। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान बाहरी वस्तुओं की नहीं, बल्कि हृदय की भावना की कद्र करते हैं। शबरी के बेर भले ही साधारण थे, पर उनमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की मिठास थी। इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा या वैभव आवश्यक नहीं है। निष्कपट प्रेम और श्रद्धा ही ईश्वर को प्रिय होती है। अतः भगवान भाव के भूखे हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य सिद्ध होता है। ससंदर्भ व्याख्या संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ शबरी की कथा काव्य से ली गई हैं। व्याख्या: इन पंक्तियों में कवि ने जनभावना और मतंग ऋषि की दूरदर्शिता का चित्रण किया है। जनमन में राम एक आदर्श युवराज और धर्मरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित थे। वे आज्ञाकारी होकर वन में भटक रहे थे। मतंग ऋषि उन्हें साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान का अवतार मानते थे, जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रभु वन में पहुंच चुके हैं, तो वे निश्चिंत हो गए और उन्हें विश्वास हुआ कि शबरी को प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसके पश्चात उन्होंने संध्या वंदन किया। सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनोहर था। आकाश में आरती सा प्रकाश और पक्षियों का मधुर कलरव कीर्तन जैसा प्रतीत हो रहा था। स्पष्टीकरण: इन पंक्तियों में विश्वास, भक्ति और प्रकृति सौंदर्य का सुंदर समन्वय है। राम को जनमन में आदर्श और धर्मरक्षक के रूप में देखा गया है, जबकि मतंग ऋषि उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। प्रकृति का वर्णन यह दर्शाता है कि संपूर्ण सृष्टि भी प्रभु के आगमन पर आनंदित है। विशेषण: आज्ञाकारी युवराज दूरदर्शी ऋषि भगवान रूप प्रभु निश्चिंत मतंग गंधूर खक्कूजन। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ शबरी की कथा नामक कविता से ली गई है, जिसमें शबरी की परम भक्ति और प्रभु राम के आगमन का वर्णन है। व्याख्या: कवि कहता है कि शबरी की आँखों और इंद्रियों में केवल प्रभु का ही स्वरूप समाया हुआ था। वह पूरी तरह भक्तिरस में डूबी थी। पहले उसका जीवन मरुभूमि में बहती नदी की तरह व्यर्थ प्रतीत होता था, परंतु जब स्वयं सागर रूपी भगवान उसके द्वार पर आए, तब उसका जीवन पूर्ण हो गया। उसके जीवन में प्रभु नाम के फूल खिल उठे और अंधकार में रात्रियां दीपों से प्रकाशित हो गईं। यह ईश्वर की महान कृपा का चित्रण है। स्पष्टीकरण:
इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। शबरी का जीवन पहले अधूरा था, पर प्रभु के आगमन से वह पूर्ण और सार्थक हो गया। विशेषण संपूर्ण इंद्रियार्स्लीन इंद्रिया मरुथल की नदिया सागर रूपी प्रभु पुष्पित तन मंधूम रात्रिया। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ शबरी की कथा काव्य से ली गई हैं। व्याख्या। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब प्रभु पंपासर पहुंचे तो मतंग ऋषि का आश्रम सूना मिला। लोगों से घटना का विवरण जानकर उनके मन में गहरा दुख उत्पन्न हुआ। वे आश्चर्य करते हैं कि अज्ञानी लोगों ने मतंग जैसे महान संत के विरुद्ध मिथ्या आरोप कैसे फैला दिए। मतंग ऋषि ज्ञान और भक्ति के महान साधक थे। वे ऋषियों द्वारा पूजनीय और मर्यादा के पालन करता थे। कवि ने उन्हें धर्म स्वरूप और तपस्या अग्नि के समान बताया है, जो सबको पवित्र और श्रेष्ठ बना देती है। स्पष्टीकरण। इन पंक्तियों में कवि ने सच्चे संत के गुणों का वर्णन किया है। मतंग ऋषि के विरुद्ध फैलाई गई अफवाहें अज्ञान का प्रतीक हैं। सच्चा संत धर्म, ज्ञान और भक्ति का आधार होता है। उसकी तपस्या दूसरों को भी पवित्र और उन्नत बनाती है। विशेषण सूना आश्रम मिथ्या प्रवादज्ञ जनज्ञान भक्ति साधक धर्मरूप ऋषि। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ शबरी की कथा काव्य से ली गई हैं। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने शबरी और श्रीराम के पावन मिलन का चित्रण किया है। शबरी भीड़ को चीरकर ऋषि के सामने पहुंचती है और अपने प्रेम से भरे जंगली बेर प्रसाद के रूप में अर्पित करती है। यद्यपि वे साधारण बेर थे, परंतु उनमें उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा समाहित थी। जब उसने श्यामवरण श्रीराम को देखा तो क्षणभर के लिए आश्चर्य में पड़ गई कि ये दिव्य पुरुष कौन हैं, किंतु तुरंत ही वह समझ गई कि ये वही प्रभु राम और लक्ष्मण हैं, जिनकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। उसका हृदय प्रभु के दर्शन से कृतार्थ हो उठा। स्पष्टीकरण। इन पंक्तियों में सच्ची भक्ति की महिमा का वर्णन है। शबरी का साधारण प्रसाद उसकी निष्कपट श्रद्धा का प्रतीक है। प्रभु बाहरी वैभव नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं। यह प्रसंग दर्शाता है कि सच्ची श्रद्धा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। विशेषण जंगली बेरश्यामवरण रामकृतार्थ शबरी दिव्य रूप निष्कपट भक्ति। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।